और इस सफलता के पीछे भारत की साख, भारत एक आर्थिक शक्ति बना है, भारत एक सैन्य शक्ति बना है, भारत एक कूटनीति की एक बहुत बड़ी शक्ति बना है। भारत दुनिया के अंदर पहले 2014 के पहले का भारत और आज के भारत में जमीन और आसमान का अंतर है। आज भारत विश्व मंच पर अपनी ताकत के अनुसार खड़ा हुआ है। पहले हम पैरासाइट थे, पहले हम लोगों के भरोसे रहते थे। अब हमें गर्व है कि इस देश के गरीब देश सब भारत के भरोसे हैं, भारत के प्रति आशा और विश्वास रखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत एक बहुत बड़ी अर्थ शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिज्ञ देश बना है, जिसमें विदेशों में भी साख बनाई है। और भारत की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, नक्सलवाद जैसे जो इस देश के अंदर आजादी के बाद से एक बेनुमा दाग था, बदनुमा दाग था, वो दाग खत्म हुआ है। नक्सलवाद समाप्त हो गया, धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया। तो ये सब चीजें एक कह सकते हैं डायनेमिक काम करना, डायनेमिक निर्णय लेना, ये प्रधानमंत्री जी की एक क्षमता है। और हमें गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के सफल 12 वर्ष पूरे हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका सपना है कि भारत जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करे तब दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत, दुनिया की एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति और भारत विकसित देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो। भाई साहब, एक दिन पहले बीजेपी ने 3 सीटों पर राज्यसभा में क्लीन स्वीप किया है। देखिए, कांग्रेस में भी लोग चाहते हैं कि मोदी जी राज करें और मोदी जी के प्रति विश्वास है कांग्रेस के लोगों का भी। अगर चुनाव होते तो भी हम जीतते हैं, काम उनका रिजेक्ट हुआ तो भी हम जीते हैं, तो चुनाव होता तो भी हम जीतते हैं। कांग्रेस के विधायक ही हमको वोट देते। भाई साहब, आपका एक बयान भी चर्चाओं में कि घर का बैठे लंका ढाए, क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से जानकारी लिखी? एक बिखरी हुई कांग्रेस एकदम बिखरी हुई है और इसलिए अभी कांग्रेस नाम का कोई संगठन ही नहीं है और कांग्रेस के नेता के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों का कोई विश्वास ही नहीं है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हुए हैं, ये कोई कार्यकाल पूरा हुआ है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या पूरा देश आज के दिन जो खुशियां मना रहा है, उनकी दीर्घायु की कामना कर रहा है। ये विषय नहीं है। विषय है कि 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जिस प्रकार से एक जनसेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, देश के गरीब कल्याण के लिए, देश की महिला सशक्तिकरण के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए आज जो उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। दूसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण इश्यू था, ये एक जमाना था कि जब देश की जो सम्मान दुनिया बचा नहीं था, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 के पहले जब विदेशों में जाते थे तो हमारे भारत को इस दृष्टि से देखा जाता था कि ये मांगने कुछ आए हैं। आज दुनिया का कोई भी निर्णय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के बिना सहमति के नहीं हो सकता और इसलिए आज जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उनकी जो दूरदृष्टि है, उनका जो कुशल नेतृत्व है, वो देश को आगे बढ़ा रहा है। और पूरे देश में जिस प्रकार से एक आत्मविश्वास से जो पूरा देश लवरेज है, ये माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व का करिश्मा है और इसलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे देश के आम जन उनकी दीर्घायु की कामना कर रहा है। ये नेतृत्व देश को लगातार मिलता रहे और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो उनका सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। ऐसी कामना माननीय प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के आज ये इंदौर के जो हमारे खैराना गणेश जी के मंदिर में सभी हमारे नेतृत्व ने, सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी दीर्घायु की कामना की है और निश्चित तौर पर देश को आगे ले जाने का जो माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 12 वर्ष और आज तारीख से 4,398 दिन पूरे हुए। यह अपने आप में देश में सर्वाधिक समय प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड आज नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी की लंबी आयु की कामना को लेकर और उनका शासन ऐसे ही निर्विघ्न चलता रहे। देश में वर्षों से जो लंबी समस्याएं थी, उन्हें हल करने का काम नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण बिल और जनसंख्या बिल जैसे निर्णय होकर भी एक भारत श्रेष्ठ भारत, विजयी भारत, स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत हम सब मिलकर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।